नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। जिला मऊगंज जनता को लंबे समय से इंतजार था कि कब वो मऊगंज जिला के निवासी कहलाएंगे। 15 अगस्त का वो दिन आया और मऊगंज जिला बना। मऊगंज विधानसभा सीट पर गजब का सियासी रंग रहा। पिछले कुछ विधानसभा चुनावों को छोड़ दिया जाए जब बीजेपी सत्ता में थी और विधायक भी बीजेपी को मिला। हालांकि शुरुआती साल में कांग्रेस की सरकार रही और बीजेपी का विधायक, मतलब जो पार्टी सत्ता में रही उसका विधायक मऊगंज में नहीं था। ऐसा कई बार हो चुका। 1985 से अब तक लगातार विपक्ष में बैठने वाले दलों के विधायक का चुनाव जनता करती रही। 85 में अर्जुन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तो मऊगंज में भाजपा के जगदीश तिवारी विधायक बने। 1990 में सुंदरलाल पटवा की सरकार आई तो उदय प्रकाश मिश्रा कांग्रेस के विधायक बने। 1993 में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की सरकार 10 वर्ष रही तो बसपा के IMP वर्मा विधायक चुनते गए। 2003 में भाजपा की सरकार आई तब भी बसपा के विधायक वर्मा ही चुने गए। 2008 में भारतीय जनशक्ति पार्टी के लक्ष्मण तिवारी तो 2013 में कांग्रेस के सुखेंद्र सिंह बन्ना विधायक निर्वाचित हुए। भाजपा ने इस 15 वर्ष के दौरान अपना विधायक बनाना पुरजोर प्रयास किया। इस बार 23 के चुनाव में सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में देखी जा रही है, जिससे बीजेपी से दूसरी बार निवर्तमान विधायक प्रदीप पटेल प्रत्याशी है, जिनको कई विरोधों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कांग्रेस से 2013 के विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना फिर मैदान में, जिन्हें प्रदीप पटेल 18 में हरा चुके थे। खैर, आइए पहले जानते हैं कुछ चुनावों का परिणाम, कब कौन जीता। मऊगंज विधानसभा सीट की जातिगत समीकरण को देखा जाए तो यहाँ पर करीब 18% OBC, 19% ST, 14% SC वोटर है। सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग के करीब 45% वोटर है। इनमें भी ब्राह्मणों की संख्या 32% है। कुल मिलाकर देखा जाए तो OBC, ST, SC मिलाकर यहाँ 50% से ज्यादा है। लेकिन ब्राह्मण और राजपूत वोट हमेशा यहाँ चुनावी खलबली पैदा करते हैं। 3 के चुनाव में 93 और 98 के विधायक IMP वर्मा BSP से विधायक बने, जबकि लक्ष्मण तिवारी दूसरे में थे, बीजेपी तीसरे में। 2008 के चुनाव में लक्ष्मण तिवारी लक्ष्य भेदने में सफल हुए और विधायक बने, जबकि 3 बार जीत चुके BSP के वर्मा तीसरे में खिसक गए। वहीं पर बीजेपी दूसरे में थी। 13 की बात करें जहां कांग्रेस से सुखेंद्र सिंह बन्ना चुनाव जीते, जबकि बीजेपी इस बार लक्ष्मण तिवारी को मैदान में उतारा था और हार गए। 18 का विधानसभा चुनाव बड़ा ही रोचक रहा मऊगंज के लिए, जहां पर बीजेपी ने नया उम्मीदवार उतारा और प्रदीप पटेल कमल भी खिला गए। जबकि मैदान में 2 पूर्व विधायक भी थे। सुखेंद्र सिंह बन्ना कांग्रेस से दूसरे में थे, जबकि लक्ष्मण तिवारी चौथे में पहुंच गए थे। इस बार BSP से मृगेंद्र सिंह तीसरे नंबर पर थे। इस बार 2023 के मुकाबले में मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी पार्टी और सीट दोनों बदलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर सिरमौर से सपा से उम्मीदवार है, जबकि सुखेंद्र सिंह बन्ना कांग्रेस से टिकट ले आए। जबकि कई विरोधों के बावजूद बीजेपी ने निवर्तमान विधायक पर दांव चला है, जबकि प्रदीप पटेल पर जातिवादी राजनीति करने के साथ साथ बाहरी होने का मुद्दा भी जोर पकड़ा। टिकट के बाद कार्यकर्ता भोपाल भी पहुंचे, लेकिन टिकट नहीं बदला गया। अब जनता का मूड क्या है यह तो वही जाने। खैर, मैदान में कांग्रेस से सुखेंद्र सिंह बन्ना टिकट मिलते ही अपनी जीत मान बैठे हैं, जबकि मऊगंज के इतिहास अलग ही रहा। अब बन्ना का विश्वास जमीन पर कितना खरा उतरता है यह तो 3 दिसंबर को तय होगा। मऊगंज में मुद्दों की भरमार है, जिसे प्रत्याशियों के द्वारा भुनाया जा रहा है और प्रचार प्रसार जोरों से किया जा रहा है। आप पार्टी ने भी मऊगंज में प्रत्याशी उतारा है। अब उमेश त्रिपाठी झाड़ू से कितना वोट बटोर पाते हैं देखना दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर जिला मऊगंज में मऊगंज सीट पर सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की देखी जा रही है, जबकि तीसरे में कौन सेंध लगा पाता है 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा। विराट 24 न्यूज की आप मतदाताओं से अपील है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर मतदान करने अवश्य जाएं। आचार संहिता का पालन कर प्रशासन व निर्वाचन आयोग का सहयोग करें। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।